साहब, आप अपनी पार्टी में भी आवाज उठाएंगे कि इस मुल्क में ऑपोजिशन का भी एक किरदार जो कि हमेशा से रहा है, ऑपोजिशन की भी आवाज को दबाने के बजाय उनको जलसा एहतजाज करने जाते हैं तो उसको उनको मौका देना चाहिए। देखिए जी, बिल्कुल एहतिजाज हर एक का हक है, लेकिन आज मुझे बता दें कि मैं पहले जिस तरीके से मैं 40 साल सियासत की, लेकिन मैंने कोई पार्टी ऐसे नहीं की कि उसने जब भी वो एहतिजाज किया तो तशद्दुद किया। ये देखे 9 मई वाला जो वाकया हुआ है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नेब के साथ जितना ज्यादती हुई थी आपको याद है। अब याद तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आपकी इतनी उम्र नहीं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़े, नेब के साथ जो ज्यादती हुई थी, फिर पीपल पार्टी के साथ जो ज्यादती हुई थी, लेकिन कोई भी इस हद तक नहीं गए। तो हम कहते हैं कि ये सारी चीजें होती रहती है, लेकिन एहतिजाज करना, पुरअमन एहतिजाज करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। लेकिन तशद्दुद करना, चढ़ाई करना, बंदूक उठाना, अब शिलिंग खुद करना और फिर आग लगाना, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। ये हमारे अपने नुकसान है, हमारे मुल्क के नुकसान है। ये किसी और के नुकसान हम नहीं करते, हम अपने नुकसान करते हैं। अगर किसी के अमलाक को या किसी की गाड़ी को नुकसान होगा तो कौन है? वो पाकिस्तानी होगा ना। बेशक, बिल्कुल। जाहिद साहब, आखिर में मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी खैबर पख्तूनख्वा में, और चूंकि आपने भी जिस तरह से कहा कि 40 साल की आपकी वाबस्तगी एएनपी के साथ रही, बड़े उतार चढ़ाव का सामना भी रहा, आपने कभी भी अपनी साबका जमात जो है वो छोड़ने का फैसला उस वक्त तक नहीं किया था। 10 माह से, अगरचे आपने जिस तरह से कहा कि आप सियासत से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे, लेकिन अब इन हालात में खैबर पख्तूनख्वा में और अब जो वहां की हुकूमत है उसकी भी कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए नून लीग को किस तरह से आप खैबर पख्तूनख्वा में रिवाइव करने में एक किरदार अदा करेंगे? देखिए जी, इस वक्त ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस वक्त वहां एक खला है, अब उस खला को पूर्ण करने जिस पार्टी ने भी उधर काम किया, वो खला वो पार्टी बन जाएगी वहां पे। इस वक्त आप देखें ना, पीटीआई का जो हशर है वो आप खुद देख रहे हैं, जो कमरान बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे किसी बार की जरूरत नहीं है, वो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे पे करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं। यानी ये वाहिद हुकूमत है कि एक दूसरे की कमेटी भी इनकी अपनी बन गई है और अपनी करप्शन की देख रही है, और वो कह रहे हैं कि ये कमेटी भी करप्शन में इन्वॉल्व है। बाकी दूसरे पार्टी जो है ना, वो सारी खामोशी तमाशाई बैठे हुए हैं। तो अब जो भी पार्टी, इन्हें इस वक्त जो पार्टी अपोजिशन में है, तो वो पार्टियां काम वो वहां पे जगह ले लेगी जो वो काम करेगी। वहां पे लोगों की बहुत मसाइल है, वहां मुश्किलात है, वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का आपने देखा कि जो सूरत हाल है, वहां पे जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वहां तो मतलब डेवलपमेंट का या कोई तरक्की खुशहाली का कोई चीज आपको नजर ही नहीं आएगा। तो उसमें अगर मुस्लिम लीग नून, हम लोग, हमारा ख्वाहिश है, मैंने यही मुतालिबा उनसे किया कि अगर हम उसको तवज्जो दें और उधर हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम उस खला को हम पुट कर देंगे, मुस्लिम लीग नून पुट कर। राइट जाहिद साहब, और एक और सवाल, आज सदर मुमलिकत की जो तकरीर थी, जो उनकी स्पीच थी, उसमें उन्होंने आपकी हुकूमत की कारकर्दगी, नून लीग जो कि जिसकी ड्राइविंग सीट पे जिस हुकूमत में, उनकी कारकर्दगी को सराहा, और लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि यकतरफा कुछ पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से एक शदीद दबाव का जो बाइस बन रही हैं, और जो बिलखसूस जो दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने का मामला है, वो समझते हैं कि यकतरफा फैसला है और उस पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं कंसेंसस के साथ उनको ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए बिल्कुल, मैं छोड़ दो, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। 91 में मैं नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था और उसने ये चारों सूबों को मिला बिठा के एक वाटर रिकॉर्ड दस्तखत हुआ है। उस वाटर रिकॉर्ड पे अगर अमल हो जाएगा तो ये मसाइल जो अभी हम उठा रहे हैं या जो है ये नहीं होंगे, क्योंकि वो उसमें सारे प्राइम मिनिस्टर, हालांकि मुख्तलिफ हुकूमतें थी, सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में एनपी की हुकूमत थी, बलूचिस्तान में किसी और पार्टी की थी, और सारी पार्टियां मियां साहब ने बिठाई और एक 91 वाटर रिकॉर्ड किया। तो हमें उम्मीद है कि मियां साहब भी वही तरीका करेगा, सारे सूबों को बिठाएगा और जो जो शिकायत है उस शिकायत के इंशाल्लाह इजाला होगा और हम एक कौम के तरह मिल बैठकर इस मसाइल का हल ढूंढेंगे और निकालेंगे। पहले भी इससे हो चुकी है, मैंने जिस तरीके से अर्ज किया कि 91 रिकॉर्ड हुआ था, यही मोहम्मद नवाज शरीफ जो थे वो वज़ीर आज़म थे, उसने चारों सूबों को बुलाया था। हमारा उस वक्त एनपी की हुकूमत थी, उसमें हम हमारे भी उसमें लोग नुमाइंदे बैठे हुए थे और एक अच्छा फैसला हुआ था जिसपे काफी अरसे तक वो चलता रहा। अब होना चाहिए कि उसको दोबारा देखें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मियां साहब यही करेगा और हम तो रखते हैं कि ये चारों सूबों को इकट्ठे और जो शिकायत है उसको दूर करेंगे। राइट। और जाहिद साहब, आपकी जमात का क्योंकि मौकिफ है, जो आपकी जमात के सबसे बड़े मुखालिफ है साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब, उनसे मुतालिक आपकी जमात का मौकिफ है कि वो गैर मकबूल हो चुके हैं। आप इस मौकिफ से इत्तेफाक करते हैं? देखिए,
इसलिए कि देखिए पंजाब में तो आपको पता है कि मरियम वज़ीर-ए-आला है और वो काम जिस तरीके से कर रहे हैं, हम जो लोगों को देख रहे हैं, देखिए अगर हमने और इससे ज्यादा भी डिलीवर किया तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई थी उसमें कमी आई है, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज था वो कहाँ तक पहुंच गया, हमारे जो हमें डिफॉल्ट के खतरात से खतरात थे वो खत्म हो गए। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी हुकूमत है उसका अगर और पंजाब के साथ मुआवजा करे तो लोग कहते हैं कि यार वो हजारों बेहतर है पंजाब। तो इन चीजों की वजह से वो जरूर उसके जो मकबूलियत थी उसमें, और मकबूलियत एक बात मैं बता दूं, वो कोई लीडर की मकबूलियत की नहीं थी, क्योंकि वो उसके साथ जो कुछ हुआ था कि ये बकौल उनका कि ये एक मजलूम है, तो उस मजलूम के साथ तो पाकिस्तानी कौम हमेशा के लिए खड़े हो जाती है, तो हो चुकी थी। अभी वो चीज कम होती जा रही है और तकरीबन हमारी सूबे में, मैंने जब आपको अर्ज किया कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ कोई पार्टी हो के ताकि अवाम उसके तरफ देखे और वो देखे कि हमारी जो मुश्किलात है इसमें कोई कमी ला सकते, कोई हमारे में इजाला कर सकते हैं। तो और ऐसे में आपकी अपॉइंटमेंट एज एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PMLN, उसमें आप एक कलीदी किरदार, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक खाला है, उसमें एक कलीदी किरदार आप अदा कर सकते हैं। जाहिद खान साहब बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।